हिमाचल प्रदेश की मातृभाषाओं और पहाड़ी बोलियों को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने, अपनी मातृभाषाओं के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने का अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए अकादमिक विमर्श, शोध पत्र प्रस्तुति और हिमाचल की लोक भाषाओं में काव्य पाठ के उद्देश्य से भारतीय शिक्षण मंडल सीयू और भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान से भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर संत प्रकाश बंसल ने की। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि कर्नल मानद प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत और मुख्य वक्ता प्रोफेसर जगदीश शर्मा, पूर्व निदेशक अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण, विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली मौजूद रहे। प्रोफेसर बंसल ने भारतवर्ष की विभिन्न बोलियों और भाषाओं का सम्मान करते हुए पहाड़ी और हिमाचली बोलियों के संवर्धन पर बात की। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत ने बताया कि भारत में लगभग 1369 मातृभाषाएं हैं और भारतीय गणना के अनुसार 19,569 बोलियां बोली जाती हैं। इस दौरान प्रोफेसर जगदीश शर्मा ने बताया कि उन्होंने द लैंग्वेजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश का हिंदी और हिमाचल प्रदेश की बोलियों में अनुवाद किया है। ऐसा मानना है कि किसी भी देश का विकास जो है उसके अपने संस्कृति के अनुरूप होता है, और यही धारणा को लेकर के जब संस्कृति के अनुरूप देश का विकास होना चाहिए और उस संस्कृति के लिए संस्कृत का और अपनी भाषा का विकास, प्रचार और प्रसार होना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस तरह का निर्णय हुआ कि अपनी भाषा के द्वारा और अपनी भाषा के साथ हम चलना सीखें, जीना सीखें। इसको लेकर के देश के विभिन्न हिस्सों में ये जो है भाषा, इस तरह का कार्यक्रम जो है ये पूरे देश भर में आयोजित हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भाषा विभाग हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ को बताते हुए कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पहले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करते हुए ये निर्णय लिया था कि हमारा सारा का सारा यहाँ करिकुलम, क्योंकि हमारा यहाँ का जो करिकुलम है वो पूरा का पूरा अनुवाद होना उसका शुरू हो गया है, और अगले सत्र से जो है संभवतः द्विभाषीय हमारा ये शुरू हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी में। और हमारी वेबसाइट ऑलरेडी 3 लैंग्वेजेज में है, संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में। मुझे लगता है कि बहुत ही कम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ से मल्टीलिंगुअल इस तरह की वेबसाइट का होना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमें एक ही भाषा पे, हाँ, लेकिन कोई ना कोई कम्युनिकेटिंग भाषा, जैसे राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला हुआ है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज की डेट में जो संस्कृत है, संस्कृत को नासा ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। संस्कृत सबसे रिच लैंग्वेज है और साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि हमने अपनी देश में अपनी इस रिच भाषा को कहीं ना कहीं भुला दिया है। तो इसकी रिवाइवल की ज़रूरत है। अपना संस्कृत को द्वारा से एक भाषा को लेते हुए, अपनाते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदी भाषा को भी प्रमोट करना है।